लड़की ने एक बिजली के खंभे पर लटकी हुई सींगों वाली लाश देखी। एनी हैरान थी कि अब क्या करे, तभी कुछ अप्रत्याशित हुआ। लेना की नाक बह रही थी। उसी पल एनी को समझ आ गया कि लेना मरी नहीं है। एनी सोच रही थी कि लेना वहां ऊपर कैसे पहुंची होगी, तभी उसने उसके सिर पर सींग देखे, लेकिन एनी उलझना नहीं चाहती थी। वह अभी चली ही जा रही थी कि लेना ने उसे नोटिस कर लिया, इसलिए एनी ने मुंह फेर लिया और अनदेखा करने का नाटक किया। लेकिन लेना ने गुस्से भरी नजरों से उसे घूर लिया। कोई चारा न देखकर एनी को लेना को बचाना पड़ा। हालांकि लेना को खुद नहीं पता था कि वह बिजली के खंभे पर क्यों लटक रही थी। उसे सिर्फ इतना याद था कि सुबह वहां जागी थी। एनी को सबसे ज्यादा झटका तब लगा जब पता चला कि लेना उसके गुंडागर्दी वाले अतीत के बारे में जानती है। एनी डर गई, क्योंकि वह सचमुच कभी गुंडी रही थी, लेकिन हाई स्कूल में आने के बाद उसने खुद को मॉडल छात्रा का रूप दिया था। उसे कभी उम्मीद न थी कि यह लेना उसके भेष को भेद देगी। एनी ने बार बार इनकार किया, लेकिन लेना ने यकीन न किया, क्योंकि जब भी उसकी सीन चमकती तो साबित हो जाता कि लेना सही कह रही है। इस अजीब लड़की को देखकर एनी ने जल्दी से विदा लिया और चली गई। लेकिन हैरानी, जब एनी स्कूल पहुंची तो टीचर ने अचानक घोषणा की कि क्लास में एक नई ट्रांसफर स्टूडेंट आए हैं, और वह कोई और नहीं बल्कि लेना ही थी। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि लेना के सींग इतने लंबे थे कि दरवाजे में फंस गए, लेकिन इससे लेना को कोई फर्क न पड़ा। अजीब बात यह कि टीचर ने उसे डांटा तक नहीं, बल्कि गिरे मलबे से चोटिल हुए सहपाठी भी लेना के आने का स्वागत करने लगे। एनी के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बात यह हुई कि लेना को उसके बगल वाली सीट पर बिठा दिया गया। इससे एनी घबरा गई, डरते हुए कि कहीं लेना उसका राज न खोल दे। और जो डर सबसे ज्यादा था वही सच हो गया। अप्रत्याशित रूप से लेना के शब्दों में जादुई शक्ति थी। तुरंत ही सबने उसकी बात मान ली।